नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आपका अपने डीएलएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए पीरियाडिक टेबल का यानी कि आवर्त सारणी का पार्ट नंबर 3 लेकर आया हूं। इसमें बेटा आपको मैंने पूरी पीरियाडिक टेबल की संरचना पोर जी ने की थी, इसको बता दिया था, और मोजले जी ने इन तत्वों को इसमें आवर्त सारणी में फिलअप किया था, इसके भी बारे में आपको बता दिया था। और एक चीज़ हमने बता दिया था कि बैलेंसी हमें किन्हीं तत्वों की बैलेंसी ग्रुप के पढ़ने से कैसे पता लग जाती है। एक ही ग्रुप को याद करने से सारे ग्रुप की बैलेंसी एक ही होती है, ये भी हमने बता दिया था। तो देखिए बेटा, यही बैलेंसी से ही शुरू करते हैं। इसको भी हमने बता दिया था कि सेकेंड ए ग्रुप को क्षारीय मृदा तत्व कहा जाता है। सभी तत्वों को मतलब ग्रुप सेकेंड ए में जितने भी तत्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बैरियम, रेडियम, सारे के सारे जो होते हैं क्षारीय मृदा तत्व होते हैं। और ये फर्स्ट ए ग्रुप के तत्व जो है क्षारीय तत्व होते हैं। तो इसमें बैलेंसी के बारे में हमने बताया था कि संयोजकता बैलेंसी फर्स्ट ए ग्रुप में बताया था कि बेटा सारे तत्वों की बैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है। और सेकंड ए ग्रुप वाले में जितने भी तत्व इसमें रखे गए हैं बेटा सेकंड ए ग्रुप में, उसमें सभी की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। और थर्ड ए ग्रुप में जितने तत्व हैं सबकी संयोजकता 3 होती है, और फोर्थ में 4 होती है। ये पता कहाँ से पाते हैं, यही 1 2 3 4 लास्ट वाला यही डिजिट हम देखते, इकाई अंक वाला देखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। यहाँ जब 4 के बाद पहुँचते हैं तो यहाँ से क्रम उल्टा होना लगता है, यानी कि 4 के बाद 3। और इसका जो है ऑक्सीजन ग्रुप के सारे तत्वों का बैलेंसी क्या होता है, 2। इसका हाइड्रोजन ग्रुप का 1 बेटा, और ये शून्य ग्रुप है, इसकी बैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। यानी कि हेनी, अर्कर, जीरन, इन सभी हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान सबकी बैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। और दूसरा फिर हमने बताना शुरू किया था बेटा ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या बेटा, ऑक्सीकरण संख्या बेटा फर्स्ट ए ग्रुप के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1। और इसका जो है क्या होता है, सेकेंड ए ग्रुप का +2। और इधर जो है बोरान ग्रुप वाले तत्व की क्या होता है, +3। और इसका जो है +4 या +4। यहाँ से जो है बेटा घटना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस निशान हो जाता है, -3, -2 और -1। और इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या बेटा, ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होता है। 18वें ग्रुप का या 8A ग्रुप का ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता दोनों क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से बेटा हमको क्या पता लग जाता है, इसको याद करने से क्या क्या फायदे हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना है और इसकी बैलेंसी कितनी है। एक ही तत्व के बारे में जानकारी करने से हमें पूरे ग्रुप के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसमें बेटा याद करवाने के लिए हमने बताया था, ट्रिक बताएंगे। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप क्या है, एस ब्लॉक के तत्व हैं। क्या है बेटा, एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक तत्व। ये जो है
क्या होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं फर्स्ट और सेकेंड ए ग्रुप। इनको हमने बता दिया था कि किस प्रकार से आप लोगों को याद करना है। तो फर्स्ट ए वर्ग, इसे क्या कहा जाता है बेटा, फर्स्ट ए वर्ग, इसे कहा जाता है सेकेंड ए वर्ग। तो फर्स्ट ए वर्ग के लिए हमने बता दिया था, फर्स्ट ए वर्ग, इसमें बता दिया था हमने पिछले ही वीडियो में बेटा कि लिखना हा ली ना का रब कस फर। इसमें ये चीज हमने बता दिया था कि हलीना का रब कस फर। हा से हो गया, एच से हो गया हा, लाई से ली, एन ए से ना, और के से का, आरबी से रब, सी एस से कस, और एफ आर से फर। ये देखो बेटा, इसमें जितने भी शब्द हिंदी में लिखे गए, मतलब जितने भी वर्ड हिंदी के लिखे गए हैं, सबकी केवल आप इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट कर दीजिए, और सभी तत्व वही आते हैं जो हिंदी में लिखे गए हैं। सेकेंड ए ग्रुप क्या होता है, सेकेंड ए पर क्या होता है बेटा, बेमग का सरबारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। बेमग का सरबारा, बेमग का सर 12, इसमें बेटा Be हो गया बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, मग हो गया Ca कैल्शियम, का हो गया Sr स्ट्रोंशियम, और Ba बैरियम, और Ra रेडियम। ये जो है किस ब्लॉक के तत्व हैं बेटा, यस ब्लॉक के तत्व हैं, यस ब्लॉक एलिमेंट। ये एस ब्लॉक एलिमेंट के सारे तत्व हैं। ये टोटल मिला करके देखिए, इसमें यहीं गिन लीजिए 2 2 4 2 6 7, और ये यहाँ से एक तत्व कम है तो 7, और ये 6। टोटल एस ब्लॉक में कितने तत्व होंगे बेटा, 13, यानी 13 तत्व एस ब्लॉक में रखे गए हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़कर बेटा जितने भी तत्व हैं इसमें, ये क्या हैं, क्षारीय तत्व हैं। और इसमें जो है क्षारीय सेकंड ए ग्रुप में क्या है, क्षारीय मृदा तत्व हैं। अब बेटा जगह नहीं है अगला बताने के लिए, तीसरा चौथा ये सब, इसके लिए हम अब मिटा देते हैं इसको। आप लोग जो है अगर चाहें तो जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। अगला देखो बेटा, थर्ड ए ग्रुप, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व जो हैं इधर इधर क्या है, यहां से लेकर के ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक तत्व, ये पी ब्लॉक तत्व हैं बेटा। और इनकी संख्या कितनी है, 37 होती है। अगर चाहिए तो आप लोग गिन लीजिए, 6 इधर से 6 इधर से 36, और एक ऊपर हो गया 37 तत्व हैं। तो ये थर्ड ए ग्रुप, थर्ड ए वर्ग, इसके लिए क्या ट्रिक है बेटा, बा अलगा इंटरनल, बा अलगा अलगा इंटल
इतना याद कर लीजिए। इतना याद करने में हमारी समझ से कुछ बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी आप लोगों को। तो थर्ड ए वर्ग के सारे तत्व जो हैं, बा अलगा इंटल याद कर लीजिए। बा से पी हो गया, अल से ए एल हो गया, और जी ए का से जी ए हो गया, इन से आई एन इन हो गया, और टी एल से टल हो गया। ये हो गए बेटा। अब अगला आता है फोर्थ ए वर्ग। फोर्थ ए वर्ग में क्या होता है, क्या हो गया, बा अलगा इंटल। और उसके बाद जो है फोर्थ ए में क्या आता है बेटा, इधर एरो, का सी गे सन पब, का सी गे सन पब। देखिए बेटा, का सी गे सन पब। तो का सी से का, या साई से, या यही रहने दो, इधर ऐसे का सी गे, इतना ध्यान दे देना कि ऐसाई होता है का सी जी ई गे, और यस से अन, और पी पी से पप। ये जो है थर्ड ये हो गया, ये फोर्थ ये हो गया बेटा। आगे जो है अगला जो है ये नाइट्रोजन ग्रुप है, या इसे निक्टोजन वर्ग भी कहते हैं बेटा। और इनमें जो तत्व पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, निक्टाइड तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निक्टाइड तत्व। जब ये पी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। ये जो है क्या हो गया, फिफ्थ ए वर्ग के तत्व क्या है बेटा, नेपाल, इसको लिख लेना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। इसमें थोड़ा यही शब्द याद रहे बेटा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। यानी कि नेपाल से एन से नेपाल, पी से पाकिस्तान, एस से ऑस्ट्रेलिया, एस बी से सब, और बी आई से बीमार। तो फिफ्थ ए वर्ग के तत्व क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। और ये जो है सेवंथ ए बेटा, सेवंथ ए वर्ग, इसको क्या लिखा जाता है, फकल बरी 8। हमने क्या बनाया है, ट्रिक फकल बरी 8। फकल एफ से फा, सी एल से कल, डी आर से बर, और आई से बड़ी की मात्रा हो गया, ए टी से 8 हो गया। तो फकल बरी 8। और ये जो है अगला 18वां ग्रुप, यानी कि 8A ग्रुप, या शून्य वर्ग भी इसी को कहा जाता है बेटा। तो इसे क्या लिखा जाएगा, हेनी अर्कर जेरम, हेनी अर्कर जेरम, रन। तो क्या हो गया, हेनी से एच ई हेन, यानी से नी, ए आर से अर्क, के आर से कर, एक्स ई से जे, और आर एन से रन। यही बेटा, इसी प्रकार से आप जो है नोट कर लीजिए। और
जल्दी से जल्दी इसको याद कर लीजिए, तब देखिए केमिस्ट्री पढ़ने का कितना आनंद आता है। धीरे धीरे जो है जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आने लगेंगी, ये चीज़ याद हो जाएगा तो काफ़ी चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। इसके बाद जो है बेटा आता है ये डी ब्लॉक का तत्व। डी ब्लॉक तत्व में कैसे याद करेंगे, इसका भी ट्रिक है बेटा। इसका ट्रिक क्या है, इसको ऐसे नहीं याद करेंगे, इसको सीधा याद करेंगे। क्योंकि ये देखिए स्कैंडियम, इसकी बैलेंस एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे पता लगता है। तो इसी हिसाब से इसको इसी क्रम में याद किया जाता है। इसकी क्या होती है, ये कौन सा आवर्त हो गया बेटा, फोर्थ आवर्त हो गया। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये फोर्थ आवर्त के तत्व क्या हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है बेटा, इसको भी बताया जाएगा क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इनकी संयोजकता 1 से अधिक होती है बेटा, तो इसको आगे बताया जाएगा। लेकिन इसको देखो ट्रिक क्या है, फोर्थ आवर डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व। इसमें बेटा क्या आता है, शक्ति वक्र मनफे कोनी कजन, ऐसे याद करना, शक्ति वक्र, शक्ति वक्र मनफे, मनफे कोनी कजन। तो ये क्या हो गया बेटा, शक SCTI शक्ति, VCR वक्र, MN मन, FE फे, CO को, NI नी, CU और ZN शक्ति वक्र मनफे कोनी कजन। और अगला आवर्त जो आता है बेटा, ये कौन सा आवर्त हो गया, ये चौथा था, अब आ गया पांचवा आवर्त, फिफ्थ आवर्त, फिफ्थ आवर्त। ये खड़ी लाइन क्या बताया था हमने, क्या बताया था बेटा, वर्ग, ये क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। तो इसका क्या हो गया, यजर नभमो, यजर नभ मो टक रू रह पदार्थ कड। कितना याद करना है, यजर नभमो टकरू रह पदार्थ कड, YZR यजर, NB नभ, MO मो, TC टक, RU रू, RH रह, PD पद, AG आग पदार्थ और CD कड, क्या है बेटा, कड। इस प्रकार से ये याद हो गया, याद कर लेंगे आप लोग। इसी प्रकार से हमने जो है याद किया है, तभी आप लोग पूरा और सारणी जो है फिलअप कर पाएंगे। अगला एक और बचा है, इसको भी बता देते हैं। अगला क्या है बेटा, सिक्स्थ आवर्त, इसमें ये भी नहीं है आवर्त। सिक्स्थ आवर्त क्या होता है, ला हफ्ता वरी
व वरी अस ला हफ्ता वरी अस इरपट AU H जी। इसको ऐसे याद कर लिया गया, हम याद किए हैं। ला हफ्ता, ला LA ला, HF H और F हफ TA ता, ला हफ्ता व री अस इर पट AU और HG तो है, ये है बेटा। तो इस प्रकार से अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 2 घंटे 1 घंटे अगर मेहनत कर लेंगे बेटा तो लगभग याद हो जाएगा। और 2-3 दिन 1-1 घंटे आप मेहनत करेंगे तो आप लोगों को विधिवत याद हो जाएगा। और हम जैसे भर लेते हैं बेटा, इसी प्रकार से आप लोग भी आराम से इसको भर लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नीचे की तरफ हमने दिखाया था बेटा उस आवर्त सारणी में कि F ब्लॉक होते हैं, उसके बारे में हमें अभी जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए जो है उसके बारे में ज़्यादा कुछ जिक्र नहीं करेंगे। इतना बता देते हैं कि F ब्लॉक में जो तत्व होते हैं बेटा रखे गए हैं, सब जो है रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। जिनकी रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उनको यहाँ F ब्लॉक में रखा गया है। और ये भी जो है सारे के सारे तत्व लगभग क्या होते हैं, लगभग सारे नहीं, लगभग ये भी रेडियो एक्टिव के गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें रेडान हो गया, पोलोनियम हो गया, सब ये जो है क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव गुण प्रदर्शित करते हैं। अब अगला चीज आया बेटा, हमने उस दिन भी बताया था कि यहाँ से लेकर के बेटा बोरान से लेकर के ऐसे अगर लाइन क्लियर कर दी जाए इसे क्या कहे थे, ये सब उपधातुएं हैं। तो उपधातुओं को रटने के लिए बेटा हमें क्या करना है, उपधातुओं को रटने के लिए ये भी ट्रिक बनाए हैं। उपधातुएं नॉन मेटलाइट, मतलब मेटलाइट्स हो गया, नॉन मेटल इधर है, मेटल इधर है, ये बीच में जो है मेटलाइट है बेटा, उपधातुएं। इसको हमने ट्रिक बनाया है याद करने के लिए। ब सी गे, ब सी गे, ऐस बटे पोएट बस ये ऐस बटे पोएट, बी से बा हो गया और SI सी हो गया और जी की गे हो गया। ऐस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये डबल एफ ऐस, जिसके माने क्या होता है, गधा होता है। इसको आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा। इसी से क्या कर दिया जाता है, इसमें AF ले लिया जाता है और S और बटे से B ले लिया जाता है और TE POAT। यही ट्रिक बेटा, बस सी के ऐस बटे पोएट, ये इतनी जो है उपधातुएं होती हैं। जबकि ये सब धातुएं पोलोनियम हो गया, ये सब जो है अब किस में आ गया है, लगभग आने लगा है बेटा धातुओं में। तो ये 4 याद कर लेना, 8 हैं तो बेटा, लेकिन इनका धात्विक गुण थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अब इनको लोग सोचने लगे हैं कि इनको जो है धातुओं के अंतर्गत रखा जाए। तो कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है
कि किन्हीं 2 उपधातुओं के नाम लिखिए। तो हमको 8 याद हैं बेटा, तो 2 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए जो है ऐसे याद कर लेना बेटा, बसीगे ऐस बटे पोएट। तो इतनी धातुएं जो होती हैं, इतने जो है तत्व जो होते हैं, क्या होते हैं, उपधातुएं होती हैं। इतने जो तत्व होते हैं, 8 तत्व आवर्त सारणी में जो हैं, ये जो है उपधातुएं होती हैं। अब इसके बाद इधर जो बाएं साइड में बचता है, इस साइड में इनके ये सब क्या हो जाते हैं बेटा, उपधातुएं हो जाती हैं। कौन से धातुएं, उपधातुएं हो जाती हैं, यानी कि नॉन मेटल्स हो जाते हैं। और इसके इधर जितने भी तत्व हैं एफ ब्लॉक को लेकर सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। यही है आवर्त सारणी की रचना बेटा। अब इसके गुणों के बारे में, और ये इसको हमने बताया था, इसको बताने को भूल गए, ये क्या है बेटा, डी ब्लॉक तत्व है, डी ब्लॉक तत्व। इतने जो है इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, देखो 10 इधर से लाइन है, 4 इधर लाइन है। ये नहीं फिलअप किए गए हैं, लेकिन होता है बेटा, जरूरत नहीं इसलिए इनको याद करने की, इसलिए बिल्कुल लिखे ही नहीं है। ये कितने होते हैं, इनकी संख्या 40 होती है। और नीचे जो हमने बताया था, हाँ तो बेटा डी ब्लॉक तत्व में कितने, डी ब्लॉक में कितने तत्व रखे गए हैं, 40 तत्व रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर के आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं बेटा, 118 तत्व हैं। कुल मिलाकर के 118 तत्वों को जो है रखा गया है। तो कुछ को जो है 2 वर्ग जो है, फर्स्ट ये और सेकंड ये जो है एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है और बीच में डी ब्लॉक है। इसे संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब इसके आगे जो है हम आप लोगों को अगली वीडियो में इनके गुण के बारे में 2 वीडियो में जो है इसको ख़त्म कर देंगे बेटा। थोड़ा इस मतलब आप लोग अगर कमेंट करके बताइएगा हमें कि अगर आप लोगों को अगर थोड़ा लंबी वीडियो दे दिया जाए तो एक मतलब 2 में ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो कम से कम 3 से 4 वीडियो लगेगा। तो जिस प्रकार आप लोगों की इच्छा होगी उस प्रकार कमेंट करिएगा, तो उस प्रकार से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। तो बेटा अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता हो तो हमारे चैनल DLS क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो की लिंक सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। तो इसी के साथ और बेटा जो है आप लोग एक काम करते हैं कि वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं। तो बेटा इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, तो कम से कम लाइक कर दीजिए बेटा, जिससे हमारा भी हौसला जो है बढ़े और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का और प्रयत्न हम करें। और हमने तो ये कहा है कि पूरा कोर्स जो है केमिस्ट्री का पार्ट वाइज हम पूरा कोर्स देंगे, पूरा सिलेबस अपने वीडियो के माध्यम से। तो इसी के साथ हम अपने बातों को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।